हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जो है प्रश्न वाली 1.3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि रिक्त स्थानों प्रत्येक सबसेट या सबसेट नहीं को भर कर सही कथन बनाइए यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया हमें कि 2, 3, 4 और उसके बाद यहाँ पर जो है डट डट लगा हुआ यहाँ पर और फिर 1, 3, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर। तो ये क्या पहला समुच्चय हमारा दूसरे का ये हमारा सबसेट है कि नहीं यहाँ पर। तो सबसेट कब होता है, जब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में हों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए, जैसे पहला समुच्चय हमारा ए है तो ए सबसेट ऑफ यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब देखते हैं हम यहाँ पर तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें भी है। तो इस पहले समुच्चय के सभी अवयव यहाँ पर दूसरे वाले समुच्चय में है। तो हमको कौन सा निशान इसमें भरना, हमको ये वाला निशान इसमें भर देना है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है हमसे ए बी सी और इसके बाद बी सी डी। तो देखिए ए इसमें है परंतु ए इसमें नहीं है यहाँ पर। तो ए अवयव नहीं है किसमें, यहाँ पर हमारा ए बी और उसके बाद कामा सी कामा उसके बाद डी यहाँ पे नहीं है इसमें। तो जब इनके सभी अवयव इस दूसरे वाले समुच्चय में होंगे हमारे, तब हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए यहाँ पर सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ यहाँ पर बी हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इनके समुच्चय ए के सभी अवयव तो मिल नहीं रहे हैं, तो हमको कौन सा निशान इसमें भरना, हमको ये निशान इसमें भर देना है, सबसेट नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा यहाँ पर 11 का एक विद्यार्थी है और उसके बाद डैट लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा समुच्चय हमारा दे दिया एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ समुच्चय जो हमारा फर्स्ट नंबर दे दिया गया है इसमें कह रहा है एक्स जो है आपके विद्यालय कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है और दूसरे वाले में क्या है आपके विद्यालय एक विद्यार्थी है। तो जो 11 का विद्यार्थी होगा वो तो आपके विद्यालय में होगा ही यहाँ पर। तो इसमें आपको कौन सा निशान भर देना, ये वाला जो है। जैसे 11 के सभी विद्यार्थी कहाँ पर होंगे, आपके विद्यालय के तो कहलाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमको ये निशान इसमें भर देना है। उसके बाद चौथा नंबर यहाँ कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और उसके बाद दूसरा समुच्चय हमें दिया एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये पहले समुच्चय में हमसे क्या कह रहा है, समतल में स्थित कोई वृत्त है। अब समतल में स्थित वृत्त कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब समतल में स्थित कोई भी वृत्त यहाँ पर हो सकता है। और दूसरे वाले समुच्चय में देखिए यहाँ क्या कंडीशन दे दिया गया है कि एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। मतलब कि समतल में जितने वृत्त होंगे उनके सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही होगी, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे दूसरे वाले समुच्चय में कंडीशन है कि इसमें 1 ही सेंटीमीटर वाले हैं और इसमें तो 1 सेंटीमीटर वाले भी हो सकते हैं, आधे सेंटीमीटर वाले भी हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर कोई भी हो सकता है। तो इनके तो सभी यहाँ पर मिलेंगे नहीं दूसरे वाले में। तो इसमें आपको कौन सा निशान भरना है, हमको यहाँ पर सबसेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो इसमें क्या है, सभी त्रिभुज हैं और इसमें क्या सभी आयत है। तो कोई मिल तो रहा नहीं है क्योंकि इसमें तो सभी आयत, दूसरे वाले समुच्चय में सभी आयत हमको दिख रहे हैं और इसमें क्या होंगे, सभी त्रिभुज होंगे। तो सभी त्रिभुज तो इसमें होंगे नहीं इसमें। तो अगर नहीं है तो हमको यहाँ पर भरना है सबसेट नहीं है। पहला समुच्चय यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर उपसमुच्चय नहीं होगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। तो समप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, तो समप्राकृतिक संख्या हमारी हो जाएंगी 2 हो जाएगी और उसके बाद 4, फिर 6 और उसके बाद 8, इसी प्रकार से और भी हो जाएंगी। और दूसरा वाला समुच्चय कह रहा है यहाँ पे हमसे कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक। तो पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी और उसके बाद 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमको कि डैट डैट डैट, तो देखिए इसमें 2 भी है, इसमें 4 भी होगा, 6 भी होगा, पूर्णांक में 8 भी होगा। तो मतलब कि इनके सभी अवयव जो है दूसरे वाले समुच्चय में हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहें, समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है। ये आपको निशान यहाँ पर ए सबसेट ऑफ यहाँ पर आपको बी, मतलब ए सबसेट ऑफ बी ऐसे यहाँ पर लिख देना है यहाँ पे।
उसके बाद तो इसके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे तो आप जो है ऐसे भी नोट कर सकते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ पर ये आपको दे दिए गए। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो ये कथन जो हमारे सत्य होंगे कि असत्य होंगे, इनकी हमें जांच करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे दिया गया है, कह रहा है कि ए कामा बी पहला समुच्चय सबसे नहीं बी और दूसरे समुच्चय का। तो देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें बी, इसमें बी, तो क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता कि ए कामा बी और उसके बाद सबसे टॉप यहाँ पर बी कामा सी कामा यहाँ पर ए, अगर ऐसे लिखा होता तो इसको हम कहते हैं सत्य है। परंतु यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है आपको कि असत्य है, ये आपको भर देना है इसमें असत्य है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए ई। तो ए ई एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो दूसरे वाले समुच्चय में क्या होंगे, सभी लोग स्वर होंगे, मतलब ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, उसके बाद यू होगा। तो दूसरे वाले समुच्चय में ये सभी अवयव होंगे। और देखिए पहले समुच्चय में ए भी हमको यहाँ मिल रहा है और इसके बाद ई भी यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो ए के तो सभी लोग बी में हैं, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सही लिखा हुआ है। तो इसको लिख देना आपको सत्य है, यहाँ पर आपको क्या भर देना, सत्य भर देना। उसके बाद तीसरा नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद दिया सबसे टॉप 1, 3, 5। तो देखिए इसमें जो हम देख रहे हैं 1 इसमें है, 3 भी इसमें है, परंतु 2 इसमें नहीं है। तो हम लिखेंगे 2 अवयव नहीं है किसमें, समुच्चय दूसरे में, 1, 3, 5 वाले में नहीं है। तो ए के सभी अवयव तो बी में हमको दिख नहीं रहे, मतलब इनके सभी अवयव इसमें नहीं हैं। तो यहाँ पर ये लिखा कह रहा है कि सबसेट है, तो इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ, तो इसमें आपको असत्य भर देना है, ये आपको यहाँ पर असत्य भर देना है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समुच्चय पहले समुच्चय में एक अवयव है ए है और दूसरे में ए बी सी है। तो देखिए इसमें एक अवयव, इसमें ए तो है, तो ये मतलब सही लिखा हुआ है, तो इसमें आपको लगा देना है सत्य लिख देना है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसी प्रकार पांचवा वाला भी यहाँ पर हमारा सत्य होगा, दोनों सेम लिखे हुए। छठवां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम पहले वाले समुच्चय में कौन कौन लोग आएंगे, एक समप्राकृतिक संख्या मतलब 2 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। 6 से कम ये 2 लोग आएंगे पहले वाले समुच्चय में, और दूसरे वाले में कौन कौन से लोग आएंगे, यहाँ पर x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो मतलब 36 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद 6 से भी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद आगे और भी संख्या हमको यहाँ पे मिल जाएगी, 12 भी मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। तो इसका मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव जो है समुच्चय बी में हैं, पहले समुच्चय के सभी अवयव बी में हैं। तो यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है हमारा जो है कि सबसेट कह रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, इसमें लिख देना आपको सत्य है। उसके बाद इसके आंसर आपको दे दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं या जैसे हमने समझा वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि a इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये हमको समुच्चय ए में अवयव दे दिए गए हैं, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 3, 4 सबसेट है यहाँ पर ए का, तो क्या 3 और 4 है, देखिए 3 और 4 इसमें हमको यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट है इनका। उसके बाद ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ दूसरा इसका लिख लीजिएगा 3, 4, देखिए यहाँ पर ये 3, 4 क्या है, ये हमारा एक समुच्चय है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सब अवयव है यहाँ पर ए का, तो ये अवयव नहीं बल्कि ये समुच्चय है। क्योंकि अगर 3, 4 ऐसे लिखा होता तब तो हमारा जो है सही होता, ये सही था यहाँ पर ये समुच्चय के रूप में लिखा, तो ये तो है नहीं इसमें, क्योंकि अगर ये ए इक्वल टू इस प्रकार से हमारा लिखा होता है 1, 2 और ऐसे लिखा होता 3, 4,
तब तो ये हमारा सही माना जाता है। पर यहाँ पर ये समुच्चय, पूरा समुच्चय तो अवयव ए का है नहीं, सिर्फ इनकी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये दे दिया गया है 3, 4, ये भी हमारा सबसेट नहीं है यहाँ पर, ये भी हमको गलत लिख देना है यहाँ पर। एक अवयव है ए का, तो ये सही है यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ पर देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर एक नहीं लिखा है, तो ये एक अवयव है यहाँ पर ए का है। उसके बाद अब यहाँ पर एक सबसेट है यहाँ पर ए का, यहाँ पर तो क्या एक सबसेट है ए का, नहीं, गलत है, अवयव है यहाँ पर, सबसेट नहीं है। 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 है इसमें, और 1, 2, 5 यहाँ पे, तो ये ए सबसेट है इसका, किसका, ये देखिए मंझले ब्रैकेट के अंदर जब लिखा रहेगा तब तो यहाँ पर हम कह सकते, मंझले ब्रैकेट अगर नहीं लगा है तो अवयव हो सकता है, परंतु सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट में क्या होता है, समुच्चय होते दोनों, ए भी हमारा समुच्चय होता है, बी भी हमारा समुच्चय होता है। तो ये समुच्चय के रूप में लिखा और ये समुच्चय के रूप में नहीं लिखा, क्योंकि मंझले ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे 6वां 7वां सेम क्वेश्चन है। 6वां नंबर इसमें देखे क्या कह रहा, अवयव है, ये तो समुच्चय अवयव थोड़ी है यहाँ पर, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। और 1, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3 ये सबसेट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि पाई अवयव है यहाँ पर ए का, और उसके बाद पाई सबसेट है यहाँ पर ए का, और उसके बाद समुच्चय पाई यहाँ पर सबसेट यहाँ पर ए का। तो इनके आंसर क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पाई अवयव नहीं है ए का, सही नहीं है, क्योंकि पाई एक समुच्चय है, अवयव नहीं है। और उसके क्योंकि पाई कौन सा है, रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो जो समुच्चय वो अवयव तो हो नहीं सकता है। उसके बाद 6वें नंबर में क्वेश्चन में जो है ये हमारा जो है सही है कि ये हमारा जो है कि पाई ये सबसेट है हमारा ए का। उसके बाद उस कह रहा है कि पाई सबसेट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, सही नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा से आपको जो है यहाँ पर सही कर लेना है, जैसे हमारा दे दिया गया इसमें, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे लिखना है पाई सबसेट ए का। और ये समुच्चय देखिए, समुच्चय के अंदर समुच्चय, पाई खुद ही एक समुच्चय है और वो फिर समुच्चय के अंदर लिखा है, तो इसलिए ये हमारा जो है सही नहीं होगा यहाँ पर। तो ये समुच्चय हमारा ये जो है सही नहीं है। उसके बाद 4था नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करा, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए यहाँ पर। तो क्या दिया गया यहाँ पर, इसके सबके जो है हमको जो है कह रहा है सभी के उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है, पाई से रिक्त से स्टार्ट करें, पाई और उसके बाद कामा, फिर उसके बाद ए, एक ही अवयव, तो यही हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, तो सेकेंड नंबर में हमको दे दिया गया यहाँ पर 2 अवयव, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, कामा, उसके बाद लिखें एक एक अवयव लिखते हैं, और उसके बाद ए फिर उसके बाद बी। अब दो ही अवयव थे, अब 2 अवयव लिखे, ए कामा बी, तो सभी हो गए यहाँ पर। तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब कैसे हमको पता होगा कि इसमें 4 ही लोग होंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला होता है 2 की पावर n होता है। तो इसके अंदर कितने अवयव, 2 हैं, तो 2 की पावर n के साथ रखेंगे 2, तो इसका मतलब इसके उप समुच्चय हमारे कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे हो गया। उसके बाद ये हमको दे दिया गया है हमको यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लिखेंगे इसमें पाई, फिर उसके बाद लिखेंगे एक एक सिंगल अवयव, एक, फिर उसके बाद 2, और उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पर 3, और फिर डबल अब लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद फिर 1 के साथ 3 का बना लीजिए, 1 कामा 3, और फिर उसके बाद 2 कामा हो जाएगा 3। तो देखिए डबल सब हो गए यहाँ पर। उसके बाद ट्रिपल 1 2 और उसके बाद 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 हो गए। तो यहाँ पर 8 इसके यहाँ बन आ जाएंगे, यहाँ पर समुच्चय रखेंगे 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 4थे नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पाई, तो देखिए ये तो हमारा अकेला ही लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय लिखा, तो इसका जो है उपसमुच्चय क्या होगा, यहाँ पर पाई होगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू पाई, मतलब ए कितने हैं, ए हमारा समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, तो पी ए क्या, पी ए का मतलब क्या होता है, इसका घात समुच्चय इसको बोलते हैं, घात समुच्चय को पी ए से व्यक्त किया जाता है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका घात समुच्चय हो जाएगा इसमें। ये तो रिक्त समुच्चय है, तो फार्मूला हमने बताया 2 की पावर n बताया था हमारा, तो n के स्थान पर ये क्या है, रिक्त समुच्चय, मतलब n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा a का अवयव आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए यहाँ पर। तो अंतराल रूप में हम कैसे इसको लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कामा -4 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर 6 दे दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, देखिए तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए एक्स क्या है, -4 से बड़ा है, बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब -4 हमको नहीं लेना है। तो -4 यहाँ पर नहीं ले, पहले समुच्चय रूप में इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा, इससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास 3, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -1 और उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 और उसके बाद 5। देखिए 6 के एक्स जो है 6 से छोटा है और बड़ा, मतलब 6 भी हमको यहाँ पर लेना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतराल देखिए 4 यहाँ था, मगर 4 नहीं आया इसमें, तो इधर लगेगा छोटा ब्रैकेट और इधर 6 था, इसमें 6 ले लिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा इधर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है ये हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर 12 -12 लेस देन एक्स लेस देन माइनस, देखिए -12 भी एक्स के बराबर नहीं है और -10 भी एक्स के बराबर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे -12 और उसके बाद यहाँ पर भी इधर भी छोटा ब्रेकर लगेगा और -10 इधर भी हम लगाएंगे छोटा ब्रेकर, मतलब -12 -10 को छोड़कर जितनी भी इसके बीच में संख्याएं आएंगी वे सब के सब जो है इसमें जो है अंतराल में आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का 0, देखिए 0 और लेस देन आर इक्वल टू बराबर लगाए, तो इधर 0 की तरफ हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट क्योंकि बराबर भी था एक्स के, और उसके बाद कामा, देखिए 7, एक्स जो है 7 से छोटा है पर बराबर निशान यहाँ पर नहीं लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरफ 7 की तरफ हमको लगाना छोटा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसका चौथा नंबर क्वेश्चन एक्स 3 जो है एक्स से क्या है, छोटा है, बराबर भी है और 4 भी, तो दोनों तरफ देखिए बराबर दोनों में लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 की तरफ भी हमको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, 4 की तरफ हमको बड़ा ब्रैकेट मतलब 3 भी लिया जाएगा 4 भी लिया जाएगा, उनके बीच में जो संख्या है उनको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो अगर संख्या रेखा पर इसको लिखना, संख्या रेखा पर ऐसे लिखा जाएगा -इनफाइनाइट +इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3 और ये संख्या है, मतलब 4 3 लिया जाएगा, उसके बीच में जितनी संख्या उनको भी हम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद 7वां नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए यहाँ पर। तो समुच्चय निर्माण रूप में हमको लिखना है यहाँ पर, तो कैसे हम लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें था, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ था यहाँ पर, तो वैसे ही हमको इसमें भी लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, तो जैसे यहाँ दिया -3 कामा 0 यहाँ दिया गया, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, और ये क्या है सभी वास्तविक संख्या हमारी हैं, तो -3 में की तरफ भी छोटा ब्रैकेट लगा है, 0 की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा है, तो -3 यहाँ बराबर निशान नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक्स लेस देन इधर भी बराबर निशान नहीं लगाया जाएगा, और इसके बाद 0 ऐसे आपको लिख देना सिंपल सा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद देखिए 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो ये यहाँ पर बराबर भी लगा देंगे, और 12 में भी बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर इक्वल टू का निशान ऐसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 12 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर 6 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वास्तविक संख्याएं हमारी हो जाएंगी, ऐसे हो गया। और ऐसे ही ये चौथा नंबर भी क्वेश्चन लगा लिया जाएगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया, चौथा नंबर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्थापित करेंगे।
समकोण त्रिभुज का समुच्चय, दूसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय किसके लिए? सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जिसमें सभी लोग आ जाएं, युग कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट हमारा, जिसमें सभी लोग आ जाएं। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज मतलब जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो, तो उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज बोला। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो जाए, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, ये दोनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ये हो जाए दो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर, तो वो हो जाता है हम समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। जैसे हम समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएं तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो सकती है, ये तिर्यक भुज ये वाली नहीं होगी। और समद्विबाहु में क्या हो जाएगा, दो भुजाएं कोई भी बराबर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर, और समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो हल इसका क्या हम लिखेंगे कि दोनों समुच्चय के सार्वत्रिक समुच्चय x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज। समतल में कोई भी त्रिभुज होगा तो वो समकोण भी हो सकता है और उसके बाद समद्विबाहु भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो समतल में स्थित जो त्रिभुज होंगे समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, समतल में स्थित एक त्रिभुज के हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर कि A=, ये दे दिया गया इसमें कि 1 3 5, B= दे दिया गया यहाँ पर 2 4 6 और C= दे दिया 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों A, B और C के लिए समुच्चय निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं, समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ए में ये अवयव हमारे पास, बी में ये अवयव है, सी में ये अवयव है। तो कौन सा होगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जिसमें देखिए सार्वत्रिक समुच्चय वही होगा जिसमें ए के भी अवयव हों, बी के भी अवयव हों, सी के भी अवयव हैं। तो इसमें पहले नंबर 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो 1 3 5 देखिए ए के सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं हमको। और उसके बाद बी के अवयव 2 4 6, 2 बी के भी अवयव हैं और सी के 2 4 6 8। तो इसमें देखिए 2 4 6 तो है परंतु 8 अवयव नहीं है, 8 अवयव क्या है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब पहला नंबर नहीं होगा क्योंकि सी के सभी अवयव इसमें नहीं, तो ये सार्वत्रिक नहीं बन सकता। रिक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए के भी सभी हैं, बी के भी सभी हैं, सी के भी सभी लोग इसमें हैं। और उसके बाद तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। और चौथा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8 भी इसमें है। परंतु इस चौथे नंबर में 0 नहीं, क्योंकि सी वाले में 0 था, तो अगर 0 इसमें हो जाता तो ये हमारा सार्वत्रिक बन जाता। तो हमारा जो तीसरा नंबर होगा समुच्चय ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें ए के भी सभी अवयव हैं, बी के भी सभी अवयव हैं और उसके बाद सी के भी सभी अवयव हैं। उसके बाद तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ कुछ डेफिनेशन के साथ में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।